ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वो क्लास 6 की छात्रा थी। 15 दिसंबर को गांव का कोई व्यक्ति आया और पुआल लेने की बात कहकर उसे लेकर चला गया। उसके बाद वो वापस लौटकर घर नहीं आई। 3 दिनों बाद उसकी लाश नदी पार जमीन में दफन मिली। जमीन के अंदर छात्रा की लाश थी और उसकी कब्र पर पौधा लगा हुआ था। पास में बेर का कांटा रखा हुआ था। जब परिजनों ने शक होने पर जमीन की खोदाई की तो पांव तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अंदर छात्रा की लाश थी। उसके बाद हाहाकार मच गया। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। पुलिस तफ्तीश में जुट गई। अब सवाल यह है कि छात्रा के गुनाहगार कौन हैं और किसने इसे अपने हवस का शिकार बनाया और हत्या के बाद दफन कर दिया। देखिए रिपोर्ट में छात्रा की खौफनाक कहानी। वो पढ़ना चाहती थी, क्लास 6 की छात्रा थी, लेकिन दरिंदों की गंदी नजर उस पर पड़ गई। हैवानों ने उसे अगवा कर लिया और गैंगरेप के बाद उसे मार डाला। 3 दिन बाद जमीन में दफन मिली लाश। जमीन के अंदर बनी कब्र से निकली ये लाश उस छात्रा की है जो अपने हालातों से लड़कर पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। उसी जुनून के साथ वो स्कूल जाया करती थी, आंखों में कामयाबी के सपने लिए। लेकिन समाज में रह रही कुछ भेड़ियों की उस पर गंदी नजर क्या पड़ी और देखते ही देखते उन दरिंदों के हवस का शिकार वो बन गई, काल की गाल में समा गई। जी हाँ, वो तारीख थी 15 दिसंबर 2022। इसी दिन बगहा के पटखौली ओपी क्षेत्र पोखर भिंडा गांव की रहने वाली 14 साल की छात्रा जो क्लास 6 में पढ़ती थी, उसका कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपहरण कर लिया, जिसके बारे में मृतक की मां ने बताया कि वो किसी शादी में गई हुई थी और तभी गांव के ही एक व्यक्ति का मोबाइल पर फोन आया कि खेत में पुआल रखी हुई है, बेटी को खेत में भेज दो ताकि वो जाकर पुआल ले आए। उसके बाद मृतक छात्रा खेत में पुआल लाने चली गई, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने काफी खोजबीन की। जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो थक हार कर परिजनों ने थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी और अपहरण का केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस भी छात्रा की तलाश में जुट गए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस के साथ साथ परिजन भी खोज रहे थे और इसी दौरान जब ग्रामीण छात्रा को खोजते हुए नदी के पार पहुंचे तो दंग रह गए। वहां स्थानीय लोगों ने देखा कि जमीन पर पौधा लगाया गया है और पास में बैर के पेड़ का कांटा रखा हुआ है। शक होने पर ग्रामीणों ने जमीन की खुदाई की तो छात्रा की लाश मिली और उसके बाद शव मिलने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। छात्रा के परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी और परिजन जितेंद्र यादव पर रेप और हत्या का आरोप लगने लगे। अब सवाल ये है, क्या जितेंद्र यादव ने दरिंदगी की पटकथा लिखी है? इस घिनौनी साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या की गई है? क्या हत्या के बाद पापों पर पर्दा डालने के लिए उसके शव को दफन किया गया था? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा कब्र में दफन राज? विदारक घटना है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और इसमें एक सबसे बड़ी देखने वाली और चौंकने वाली चीज़ क्या है कि जो भी मृतिका है, मृतिका के माता पिता जब आवेदन लेके थाने में गए तो थाने ने उस पर सुनवाई नहीं की। तो मैं तो इसमें आला पदाधिकारियों से मांग करूंगा कि जो भी वैसे पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ में जिनके द्वारा इस तरह के कुकृत्य किए गए हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, उसके ऊपर भी तत्काल उसको पकड़ के और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 15 तारीख के 10 बजे की घटना बा। 15 तारीख के 10 बजे ही अपने चिमनी में काम कर ले, चिमनी में काम करे चल गए। बहन भी आई नेवता में चल गई पारसनगर। आई जितेंद्र यादव नरोल पोखरबिंडा के निवासी हुए, पोखरबिंडा के निवासी हुए। ई घरे गईल बड़ा लड़की के कहले बड़ा चल पता ले आवे, और वो लड़की अकेले भी आ स्कूल से आयल भी आ पता ले आवे गईल भी आ लड़की
पत्ता उठा के आ ओकरा के हटा के आ वही जो लड़की के पकड़ लेला बड़ा जितेंद्र यादव। और जितेंद्र यादव पकड़ के 4-5 आदमी मिल के वो लड़की के संगे बलात्कार कैले बा। इस खौफनाक वारदात के बाद परिजनों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। जबरदस्ती करके गला गन्ना के हाथों से बांधा गया है और मुंह से हल्का खून निकला हुआ है, कोई दबा कर ठीक किया गया है और इसके साथ क्या मतलब किया गया है उसके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ही क्लियर होगा। ओकरा बाद हमने के थाना पर आवेदन 15 तारीख के 10 बजे दिल बन हमने आवेदन दिले के बाद रात हमने के जाके केस करनी जा केस कैले के बाद प्रशासन आयल बा, हमने के साथ में प्रशासन बा। कब्र से लाश मिलने के बाद पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है। आरोपियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। परिजनों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए हर एक एंगल से तफ्तीश की जा रही है ताकि छात्रा के कातिलों तक पहुंचा जा सके और गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं और परिजन चीख कर जितेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया है इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उसे सजा दी जाए। उसके बाद गला घोटकर जितेंद्र यादव ने उसकी हत्या की। अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए कब्र खोदकर मिट्टी डाल दी ताकि उसके पापों पर मिट्टी डल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी काली करतूतों से मिट्टी उठ गई और वो बेनकाब हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है पुलिस के खुलासे के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में इंतजार है खुलासे का जो कब्र में दफन राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।